नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। ये क्या हुआ? किसने किया? किसके कारण से हुआ? भारत की राजनीति में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शुभ गुहार जिसको बोलते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी में, भारत की पॉलिटिकल सर्कल्स में इसके ऊपर बहुत हैरानी हो रही है। आप सोच रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस ट्रीटी हुई है उसके बारे में। शहबाज शरीफ वहां गए रियाद में। F-15 लाल कारपेट, उसके अंदर सूट बूट पहने हुए उनका स्वागत हो रहा था। और वहाँ पर जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो वहाँ के भावी राजा हैं, हालांकि डिफेक्टो राजा आज भी हैं, उनके स्वागत में एक संधि लेकर के खड़े हुए थे। उस संधि का क्या असर होगा, किसके लिए है, क्यों बनाई गई है, इस समय पे क्यों हो रही है, इसके ऊपर मैं करूँगा आज की प्रभुवाणी। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी सलमान भाई। मैं सलमान फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, सलमान प्रिंस की बात कर रहा हूँ। क्यों हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ कई बार गले लग चुके हैं और अच्छे मुस्कुराते हुए भी कई बार बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं भी की हैं। वो सलमान भाई ने, यानी कि सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ संधि जो तय की है, उनने संधि का नाम क्या दिया है? भाईचारा और मुस्लिम इस्लामिक एकजुटता। तो ये जो संधि की है वो क्या इस्लामिक एकजुटता का सिंबल है या इसके मायने कुछ और भी हैं? अगर उस संधि को पढ़ा जाए, बहुत लंबी चौड़ी संधि है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई हैं, परंतु एक सेंटेंस उसका खतरनाक दिखाई देता है जिसके बारे में कुछ भी इंटरप्रिटेशन कोई भी कर सकता है। वो संधि ये कहती है कि सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान में कोई तीसरी ताकत हमला करेगी तो ये उसके ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि क्या हुआ? अगर कल को युद्ध होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और हिंदुस्तान इसके ऊपर हमला करता है बदले में, तो क्या ये सऊदी अरब अपने ऊपर हमला मान करके पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएंगे? दूसरी तरफ से ये पलटवार ये भी हो सकता है, सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो पाकिस्तान क्या अपने परमाणु बम उसके फेर में मान ला करके खड़े कर देंगे? ये दोनों बातें चल रही हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बयान जो आया है जब संधि साइन की गई, ये इस बयान आया है कि ये किसी कंट्री स्पेसिफिक, यानी किसी देश के लिए संधि नहीं है, किसी खिलाफ नहीं है। परंतु अगर पढ़ा जाए तो किसी खिलाफ तो होगी। किसको खतरा किससे है? पाकिस्तान को खतरा किसी और से नहीं है। इजराइल ने आज तक उसके ऊपर अटैक नहीं किया। अफगानिस्तान से कोई अटैक नहीं हुआ ऑफिशियली। चाइना उनका मित्र है, तो उसके ऊपर अटैक कौन करेगा? केवल भारत ही करेगा। जब भी हुआ, पहले युद्ध हो चुके हैं, अभी अभी खत्म हुआ है। हमारे पहलगाम के अंदर जब मारे गए लोग, उसका सऊदी अरेबिया ने उसको कंडेम भी किया, SCO की मीटिंग में भी जाकर कंडेम किया। परंतु सवाल ये उठता है कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा, ये एक्सप्रेशन तो दी जा रही है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक होगा तो पाकिस्तान परमाणु संधि के माध्यम से उनको परमाणु प्रोटेक्शन पठाएंगे, यानी न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात है। पाकिस्तान के पास बम हैं कितने? किसी को पता भी नहीं आजकल हैं कि नहीं है। अगर हैं तो किसके हैं? कि पीछे अखबारों में छपा था, हम लोगों का कहना ये था कि जब हमने अटैक किया तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो भी परमाणु हैं हथियार, उसका सब प्रोटेक्शन अमेरिका के हाथ में है, उनके लोग ही उसको मैनेज करते हैं। ये परमाणु बंद हैं, परमाणु हथियार जो पाकिस्तान के हैं किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? भारत के ऊपर अटैक किया नहीं उन्हें। संधि है कि एक दूसरे के साथ कि हम पीसफुल मैन्स के लिए यूज़ करेंगे, एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे। और मोदी ने कह दिया हम तो इसके ब्लैकमेल में आने वाले नहीं हैं। तो अगर ये यूज़ होंगे, अरब को ये लगता है, ये एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, वहाँ के अखबारों में छपी है, जहाँ पे कि भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि परमाणु अटैक किसी तरह का इजराइल ने उसके ऊपर किया तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि कतार के ऊपर भी अभी आक्रमण मिसाइल से वहाँ पर किए हैं। कतार के केवल उन लोगों के लिए जो हमस के सपोर्टर थे, उसके ऊपर इजराइल ने अटैक किया। तो इस बहाने को एक्सप्लेन किया जाता है कि ये किसी देश के खिलाफ नहीं है। परंतु ये लगता है कई बार कि ट्रंप कोई नई नीति चढ़ रहे हैं। एक तरह से हमारे ऊपर इकोनॉमिक टेररिज्म जिसको कहते हैं, आर्थिक आतंकवाद छेड़ रखा है। हमारे ऊपर 50% ड्यूटी लगा रखी है। हमारे पर असर नहीं हुआ उसको कुछ। थोड़ी बहुत जो असर दिखाई देगा थोड़े दिनों में, वो हम लोग भुगत लेंगे।
मोदी ने काफ़ी ऐसी स्कीम अनाउंस कर दी हैं जिससे यहाँ की इंडस्ट्री खुश है। हो सकता है कि हम बाकी देशों में एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, जिससे फ़ायदा होगा हमारे को। तो क्या ये एक और नीति है कि ट्रंप साहब पाकिस्तान को पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए की मदद भी उनको दी जाती है, चाइना वैसे भी सपोर्ट कर रहा है। तो सऊदी तोड़ना कि सऊदी की मित्रता भारत के साथ है, इसको तोड़ कर के ये दिखाना कि जब भी कोई फैसला बड़ा लेना होगा, जब बड़ा युद्ध कोई होगा, उसमें स्पष्ट है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देगा और सऊदी अरेबिया भी उसके साथ खड़ा होगा। परंतु सऊदी अरेबिया ने एक्सप्रेशन दी है कि हमारी आर्थिक संबंध इतने अच्छे हैं, लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर प्रॉमिस कर रखी है। हमारा 3.5 लाख करोड़ का वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें से लगभग 1,60,000 करोड़ का तेल हम उनसे मंगवाते हैं। 20 लाख भारतीय सऊदी अरेबिया के लिए उनकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये क्या खतरे में डालेगा सऊदी अरेबिया? इंडिया की तरफ से एक्सप्रेशन ये आ रही है कि ये हमारे लिए नहीं है, परंतु डिप्लोमेसी भारत के विदेश मंत्रालय में पिछले दो दिन से काफ़ी बैठकें हो रही हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि इस तरह की संधि की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से कन्विंसिंग नहीं आ रहा है, परंतु भारत को लगता है कि ये जो है एक फ्यूचर के लिए हमारे लिए लाल झंडी है। इसको कैसे टैकल करना है? ये अमेरिका की प्लानिंग है या मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कुछ हो रहा है कि भारत की घेराबंदी की जाए? कि जैसे पहले एससीओ में हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी, पहली मीटिंग के अंदर पहलगाम के ऊपर आक्रमण जो हुआ था उसका संबंध उसको कंडेम नहीं किया था, परंतु दूसरी में किया। तो ये कारण हो सकता है कि घेराबंदी हो, अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश हो और मुस्लिम ब्रदरहुड जो इकट्ठे हो रहे हैं उनका भी एक मैसेज हो कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान केवल एक इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उसको सपोर्ट करना हमारे लिए ज़रूरी पड़ता है। परंतु भारत के अंदर क्या हो रहा है? भारत के अंदर इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आ गया कि क्या हुआ, क्या हमारी डिप्लोमेसी फेल हो रही है कि सऊदी अरेबिया जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट था, हमारे अच्छे संबंध उसके साथ हैं, कभी भी इस तरह की पाकिस्तान के साथ ओपन उन्होंने डिफेंस ट्रीटी नहीं की, ये भारत के अंदर जो डिप्लोमेसी हमारी है क्या वो फेल हो गई है? तो कांग्रेस ने एक नई चीज़ ढूंढ ली कि मोदी जी के ऊपर आक्रमण करना है, तो एक नई बात मिल गई कि हमारी डिप्लोमेसी फेल हो गई। जो डिप्लोमेसी करते हैं मोदी के बारे में हगलोमेसी, वो हक करते हैं लोगों को, उनको गले मिलते हैं, गले मिल करके उनकी ये एक इनका एक बनते कह सकते हैं आप, उनका टेम्पलेट बन गया है, उनकी यूनिक पर्सनैलिटी बन गई है। जब भी कोई बड़ा नेता उनको मिलता है उसको हक करते हैं, जिससे उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बन जाती है। तो आपने देखा होगा जब उनका जन्मदिन हुआ सब लोगों ने उनको फ़ोन करके जन्मदिन की मुबारकें दी। तो जब इतनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं मोदी जी, तो यहाँ डिस्कशन ये हो रही है कि मोदी जो है कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, उसका इम्पैक्ट वहाँ की डिप्लोमेसी पे नहीं हो रहा। ये कांग्रेस का चार्ज उनके ऊपर लग रहा है। और हमारे जो बड़े लोग अब डिप्लोमेसी के अंदर हैंडल करते हैं बाबू लोग, उनका मुकाबला किसके साथ है? हमारे बाबू भी टाइयाँ हवाइयाँ सूट वूट पहनकर सब जगह जाते हैं, और वहाँ शहबाज शरीफ भी सबसे बढ़िया टाइयाँ पहनते हैं, अच्छे से अच्छे सूट पहन करके जाते हैं। एक पॉलिटिकल सूट बूट वाला व्यक्ति, एक हमारे आईएफएस ऑफिसर, इनके बीच के अंदर हमारे सूट बूट करने वाले जो हैं वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा चार्ज विरोधी दल लगाने लग गए हैं कि फेल तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में। उनका कांग्रेस का ये भी कहना है कि आस पड़ोस में मालदीव्स आपके खिलाफ पहले हो गया था, श्रीलंका चाइना के पास चला गया था, बर्मा चुप करके बैठा हुआ है, बांग्लादेश आपके खिलाफ है, पाकिस्तान आपके बिल्कुल नज़दीक नहीं है, अफगानिस्तान का पता नहीं है कुछ भी आपका। तो सऊदी अरेबिया जो ले देकर के आपका एक दोस्त था वो भी खिसकता दिखाई दे रहा है। तो जी हमारे सूट बूट वाले मिनिस्टर जो थे पहले, या फॉरेन सेक्रेटरी या उनके आसपास करने वाले जो हैं, वो क्या फेल हो गए हैं? मोदी जी जहाँ सफल होते हैं ये बाबू लोग उसको फेल कर देते हैं। एक सोचने का विषय इसके ऊपर कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति किसी और कारणों से बैलेंसिंग एक्ट जिसको कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान को बराबर ला करके खड़ा कर देना। कहाँ भारत विश्व की चौथी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और कहाँ पाकिस्तान जो बैंकरप्ट होने जा रहा है, उसको साथ में हमारे बड़ा लाख जिंदा रह के रखना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमारे दुश्मन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, आर्थिक दृष्टि से उसे स्ट्रॉन्ग करना, उसको सारे के सारे हथियार देना। ये क्या हमारी डिप्लोमेसी कहीं फेल हो रही है कि नहीं हो रही?
कि पाकिस्तान जहाँ भी जाता है कुछ ना कुछ साइन करके आ जाता है। उनके जनरल को ट्रंप साहब वहाँ पर खाना खिलाते हैं जब हमारे यहाँ अटैक होता है। तो इस तरह से एक नया इश्यू मिल गया है कि सऊदी अरेबिया ने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया, इससे हमारे को नुकसान कितना होगा। अभी तक तो यही दिखता है कि कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आर्थिक इंटरेस्ट जो है सऊदी अरेबिया के यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी उन्होंने एग्रीमेंट कर रखे हैं, काफ़ी कुछ उनको यहाँ से लेना है, क्योंकि अभी भी हम उनसे इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट हमारा ट्रेड डेफिसिट है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का है, यहाँ से डॉलर हम उनके पास भेजते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थोड़े से हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। परंतु जब मैंने पहले कहा कि इस्लामिक भाईचारे की बात होगी, उस वक्त वो कहाँ खड़ी दिखाई देंगे, ये डिफेंस ट्रीटी ने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, फिर और कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पर जाने से पहले फिर कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, शेयर करिए, उसके ऊपर अच्छे बुरे तीखे मीठे सब कमेंट लिखिए, टिप्पणी करिए। मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा, पर बुरा कतई नहीं मानूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।